नमस्कार, मैं हूं अंशिता। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी चर्चा इस समय हर तरफ हो रही है, हर किसी की जुबान पर इसका जिक्र है। यानी इस मुद्दे ने देश में नई बहस छेड़ दी। तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ इसके समर्थन में भी आ गए हैं। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मीडिया चैनलों पर यह सवाल घूम रहा था कि इस मुद्दे पर कांग्रेस वेट एंड वॉच की मुद्रा में क्यों है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाती जा रही है। लेकिन अब कांग्रेस ने उन सभी कयासों और संभावनाओं को सिरे से खारिज करते हुए अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को राहत भी दी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी का विरोध कर रहा है। 5 जुलाई को बोर्ड ने भारत के विधि आयोग को पत्र लिखकर समान नागरिक संहिता का विरोध करने की अपनी बात दोहराई थी। इस पत्र में यह भी साफ कर दिया गया था कि बहुसंख्यकों की नैतिकता को अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी और अधिकारों को नहीं दबाना चाहिए। बोर्ड ने 100 पन्नों के अपने ज्ञापन में विधि आयोग को लिखा था कि बहुसंख्यकवादी नैतिकता को एक कोड के नाम पर व्यक्तिगत कानून, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए, जो एक पहेली बनी हुई है। इसके बाद 6 जुलाई को बोर्ड ने समान नागरिक संहिता के विरोध के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और उनसे समर्थन की मांग की। बोर्ड ने बताया कि सभी ने समर्थन देने का आश्वासन दिया है। वहीं कांग्रेस से हुई मुलाकात को लेकर बोर्ड ने बताया कि कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी की ओर से उनको फौरन समर्थन दे दिया। कांग्रेस ने बोर्ड को यह भी आश्वासन दिया है कि संसद में जब इस मुद्दे पर बहस होगी तब वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बातों को जरूर उठाएंगे। यानी कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया और बता दिया कि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इससे पहले 3 जुलाई को कांग्रेस की बैठक के बाद पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा था, जब कोई मसौदा होगा और चर्चा होगी तो हम भाग लेंगे और जो प्रस्तावित है उसकी जांच करेंगे। फिलहाल हमारे पास प्रतिक्रिया के लिए केवल कानून आयोग का सार्वजनिक नोटिस है। इसके बाद अब कांग्रेस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन कर दिया। यही नहीं, इससे पहले कांग्रेस ने इसे डीसीसी यानी डिवाइडिंग सिविल कोड करार दिया था। इधर यूसीसी का विरोध करने के लिए कांग्रेस अपनी तैयारियों में लग गई है। उसने बता दिया कि वो इस मुद्दे को संसद में जरूर उठाएगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए एक अनौपचारिक जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है और गौर करने वाली बात यह है कि इसका अध्यक्ष बनाया गया है किरण रिजिजू को। जी हां, वही जिनके विवादित बयानों से डर कर जून महीने में उनसे कानून मंत्रालय छीन लिया गया था, क्योंकि इन्हीं के बयानों की वजह से सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही थी। इसका नुकसान भी सरकार को हो रहा था, इसलिए इन्हें हटा दिया गया। अब रिजिजू बेरोजगार बैठे थे तो कुछ काम तो देना ही था, सो दे दिया। इस जीओएम की अध्यक्षता किरण रिजिजू करेंगे। इनके अलावा जीओएम में सदस्य स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल भी हैं। ये मंत्री समान नागरिक संहिता से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, जैसे आदिवासियों से जुड़े मुद्दे पर किरण रिजिजू, महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर स्मृति ईरानी, पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े मुद्दों पर जी किशन रेड्डी और कानूनी पहलुओं पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विचार करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि किरण रिजिजू को हटाकर अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय सौंपा गया है। इन मंत्रियों का पूर्वोत्तर के कुछ मुख्यमंत्रियों से भी इस संबंध में चर्चा हुई है। यानी बीजेपी पूरी तरह इसकी तैयारी में जुट गई है, तो वहीं विपक्ष भी इसका विरोध करने की तैयारी में लग गया है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, उद्धव ठाकरे गुट ने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समर्थन देने की बात कही। बोर्ड का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने उन्हें आश्वासन दिया है कि यूसीसी पर सबकी सहमति से ही कानून बनना चाहिए। जब तक सबकी सहमति ना हो, ये नहीं बनना चाहिए। उन्होंने साफ किया कि सबकी सहमति में अल्पसंख्यकों की सहमति भी शामिल है। वैसे तो समय समय पर बीजेपी इस मुद्दे को उठाती आई है, लेकिन इस पर चर्चा तेज हुई मोदी के बयान के बाद, जब उन्होंने मध्य प्रदेश में खुलकर इस पर बात की। आपको याद होगा, मोदी ने भोपाल में कहा था कि एक परिवार में 2 कानून कैसे चलेंगे। मोदी के इस बयान ने बीजेपी की मंशा जाहिर कर दी कि 2024 लोकसभा चुनाव में चुनावी मुद्दों में ये भी एक अहम मुद्दा होगा। इसके बाद से विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी आ रही है और अब कांग्रेस ने तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन करने का खुले तौर पर ऐलान कर दिया है, जिससे उसे फायदा हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि अब बीजेपी क्या नया पैंतरा अपनाती है।
इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।